गुड मॉर्निंग। देखिए कल हम जो है 1.3 का पहला दूसरा सवाल बना दिए थे। आज जो है सवाल नंबर 3 में 3 सवाल है। तीनों सवाल को हम बनाते हैं। पहला सवाल है 1/√2। यहाँ पर यही सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि निम्न संख्या अपरमय है। यहाँ पर 3 सवाल है। एक नंबर में है 1/√2। यह सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरमय संख्या है। इसको उसी तरीके से यहाँ हम लिखते हैं हल। फिर लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर है P/Q। यहाँ देखा जाए 1/√2 बराबर है P/Q। अब लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ अब वर्ग कर देते हैं। 1/√2 का वर्ग कर देते हैं और इधर साइड में P/Q का भी वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देने के बाद रूट से स्क्वायर खत्म होता है। ये हो गया 1 का वर्ग 1/2 बराबर P²/Q²। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में P² से 2P², 1 में Q² से Q² बराबर 2P²। अब ये स्क्वायर हटने के बाद बराबर के बाद पूरा में रूट हो जाएगा। Q बराबर √2P²। तो Q बराबर √2P² से रूट खत्म हो जाएगा, P अलग हो जाएगा। Q बराबर P नहीं है। यहाँ Q बराबर P नहीं है। अतः हमारी मान्य धारणा गलत सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यह सवाल बन गया। यही इसका आंसर हो गया। 2 नंबर हम सवाल बनाते हैं। 7√5 है। इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह जो है अपरमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह से बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हल, तीर का निशान लिखते हैं माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह इसको भी मानते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर P/Q। इसका बटा अपने मन से 1 कर देते हैं। दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ वर्ग कर देते हैं। 7√5/1 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ये हो गया 7×7=49। स्क्वायर से 7×7=49 गुने स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। 5/1 = P²/Q²। ध्यान से देखा जाए यहाँ 7√5 2 है। 7×7=49 और 50 का वर्गमूल 5 हो गया। 49 में 5 से हम गुना कर लेते हैं। 9×5=45 के 5 हाथ में 4, 5 के 20, 4 24, 245/1 बराबर है P²/Q²। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 में P² से
और 245 में क्यू स्क्वायर से, एक में पी स्क्वायर से गुना करेंगे, पी स्क्वायर बराबर 245 क्यू स्क्वायर। ई स्क्वायर से पी के स्क्वायर को हटाएंगे, यह रूट हो जाएगा पी इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर 245 क्यू स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 245 गुने क्यू। यहाँ देखिए पी बराबर क्यू फिर नहीं आया, यहाँ 245 आ गया। पी बराबर 200 रूट अंडर 245 क्यू यहाँ लिखते हैं। अतः पी बराबर क्यू नहीं है। अतः हमारी मान्य धारणा गलत सिद्ध हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर सवाल हम बताए हैं। देखिए जो भी यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक उसके उल्टा मान लेना है, यही तीसरा सवाल है। इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर, हल लिखते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर p बटा क्यू, तो 6 + √2 बराबर p बटा क्यू, इसका भी बटा 1 कर देते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। 6 + √2 बटा 1 का वर्ग कर देते हैं बराबर p बटा q का वर्ग कर देते हैं। यहाँ देखिए यह a + b का होल स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर पर बैठा देते हैं। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर बटा 1 का 1 लिख देते हैं और बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ जो है 6 का 36 हो जाएगा, 36 + 6 दूनी 12, 12 √2 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 2 बटा 1 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। अब देखिए 36 और 2 38 एक जगह कर देंगे, 38 + 12 √2 बटा 1 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। यहाँ देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में p स्क्वायर से गुना कर देंगे और q स्क्वायर में 38 + 12 √2 से गुना कर देंगे। एक में p स्क्वायर से गुना करेंगे, हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 38 + 12 √2 q स्क्वायर। फिर यह p से स्क्वायर हटाएंगे, ये पूरा रूट हो जाएगा, p = हो जाएगा रूट अंडर 38 + 12 √2 गुने q स्क्वायर। यहाँ देखिए q स्क्वायर पर रूट है, इसलिए यह रूट से यह स्क्वायर खत्म हो जाएगा और p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 38 + 12 √2 गुने q। यहाँ देखिए p बराबर q नहीं आया, इसलिए हमारी मान्य धारणा गलत सिद्ध हुआ कि p बराबर q है। यह कहना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, यह गलत हुआ। यह 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। बस हो गया, अब आंसर लिख दीजिए। अतः हमारी मान्य धारणा गलत सिद्ध हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यह अपरमेय संख्या है।
अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। और जो है यह समाप्त हो गया।